पुरानी लोरी पुराना घर जंगल के किनारे चुपचाप खड़ा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह शाश्वत गोधूली में घूर रही थीं। ये दशकों से खाली पड़ा था, जब से फुसफुसाहट शुरू हुई थी। एक महिला की फुसफुसाहट, एक युवा मां की, जिसने वहीं अपना बच्चा खो दिया था। उन्होंने कहा कि वो कभी नहीं गई, कि उसका दुख उन सड़ती हुई दीवारों की हवा से चिपका हुआ था। एक तूफानी रात, रोमांच के भूखे किशोरों के एक समूह ने एक दूसरे को 1 घंटे के लिए अंदर रहने की चुनौती दी। उनमें लियाम भी था, एक सनकी जो भूतों की कहानियों पर हंसता था। जैसे ही बिजली कड़की और खिड़कियों के शीशे खड़खड़ाए, ऊपर की मंजिल से एक हल्की, उदास गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। यह एक लोरी थी, प्राचीन और दुखद, एक धुन जो उनके सीने में गहराई तक कुछ खींचती हुई लग रही थी। ये सिर्फ हवा है, लियाम बुदबुदाया, हालांकि एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई थी। गुनगुनाहट तेज होती गई, साफ होती गई, जब तक कि यह निस्संदेह एक महिला की आवाज नहीं बन गई, जो एक नर्सरी कविता गा रही थी। लेकिन शब्द सही नहीं थे। वे ठंडी धरती और अंतहीन रात की बात कर रहे थे, एक ऐसे बच्चे की जो कभी नहीं जागेगा। अटारी के कोने में एक छोटी, जंग लगी रॉकिंग चेयर, गाने की ताल के साथ, बहुत धीरे से हिलने लगी। फिर, एक हल्की धप। ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर फर्श पर कुछ छोटा सा गिरा हो। एक खामोशी छा गई, कब्र से भी भारी। लोरी रुक गई। चलो चलें, लड़कियों में से एक ने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, अटारी की सीढ़ियों से एक हल्की, लगभग अगोचर घसीटने की आवाज गूंजी। धप, घसीटो, धप, घसीटो। ये धीमी, जानबूझकर थी, जैसे कोई चीज धीरे धीरे, एक एक कदम करके नीचे खींची जा रही हो। लियाम को, अपने आप पर काबू न रहते हुए भी, एक आदिम आतंक ने जकड़ लिया। हवा असहनीय रूप से ठंडी हो गई। एक बच्चे की हल्की हंसी, नाजुक और ऊंची, सीढ़ियों से नीचे आई। उसके बाद लोरी की ठंडी फुसफुसाहट आई, जो अब सीधे उनके पीछे गाई जा रही थी, एक ऐसी आवाज में जो अब उदास नहीं थी, बल्कि गहरी, बीमार कर देने वाली, संतुष्ट थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे भागे, और जैसे ही वे तूफान में बाहर निकले, एक रॉकिंग चेयर की हल्की आवाज, तालबद्ध रूप से चरमरती हुई, उस अंधेरे घर से उनके पीछे आती रही। वे कहते हैं कि शांत रातों में, जब हवा सही होती है, तो आप अभी भी उस पुरानी लोरी की हल्की धुन को, खाली खिड़कियों से बहती हुई सुन सकते हैं।